चलिए दोस्तों, हम एक देखते हैं और जो है नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नीति श्लोक का पाठ। ये क्लास 10 का है और पाठ का 7 पाठ है। इस पाठ का नाम का है नीति श्लोका। क्या नाम है? नीति श्लोका। नीति श्लोका कहने से मेरा मतलब है कि नीति, जो नीति होती है, नीति में क्या होता है, अच्छी अच्छी जो बातें होती है वो श्लोक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नीति श्लोक का पाठ जो है, या नीति जो अच्छी अच्छी बातें जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। किस रूप में? श्लोक के रूप में, यानी मंत्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नीति श्लोक का जो पाठ के लेखक हैं, नीति श्लोक का जो पाठ के लेखक हैं कौन है? विदुर जी हैं। कौन है? विदुर जी हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नीति श्लोक का पाठ के लेखक कौन है? विदुर जी। और नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। कितने श्लोक हैं? 10। या पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ में कितने मंत्र हैं? 10। कितने हैं? 10। याद रखिएगा कि नीति श्लोक का पाठ में मंत्र कितने हैं? 10। या नीति श्लोक का पाठ के लेखक कौन है? विदुर जी। अब क्या होता है कि देखिए, नीति श्लोक का पाठ चालू करने से पहले जो है कुछ बातें आप लोगों को जो बताता हूँ कि जब महाभारत की जो लड़ाई होती है, तो महाभारत में जो दो पक्ष बट जाते हैं। महाभारत की जब लड़ाई होती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक कौरव पक्ष, एक होता है कौरव पक्ष होता है, एक होता है पांडव पक्ष, एक होता है पांडव पक्ष। जब महाभारत की लड़ाई, जब लड़ाई होती है तो उसमें 2 पक्ष बढ़ जाते हैं, एक कौरव पक्ष, एक पांडव पक्ष। कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र का लड़का जो है दुर्योधन युद्ध करता है, और पांडव पक्ष से जो पांडु पुत्र जो है भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर ये युद्ध करते हैं। तो क्या होता है कि जब युद्ध स्टार्ट होता है, तो युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही विदुर जी से जो है प्रश्न करते हैं। कौन? विदुर जी से बहुत सारे जो है प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र। कौन प्रश्न करते हैं? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र किसके पिता हैं? दुर्योधन के पिता हैं। किसके पिता हैं? दुर्योधन का। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के कितने लड़के थे? 100, और एक लड़कियाँ थी। तो टोटल कितना हो गए? 101। एक लड़कियाँ थी और 100 पुत्र थे। जो दुशासन थे, दुशासन वही कौन? दुशासन जो द्रौपदी का जो है चिरहरण किया था। चिर जो है विश्व सभा में पित्त विषामा थे, द्रोणाचार्य थे, कुल कृपाचार्य थे, यानी बड़े बड़े लोग थे। वहाँ 5 पांडव भी थे जो अपने आप को जो है महारथी, धनुर्धरधारी और गदाधारी और जो है तरह तरह के जो अपना नाम रखे थे, वह सभी लोग थे। लेकिन वहाँ जो है कोई द्रौपदी को जो इज्जत बचाने के लिए नहीं आता है, तो वहीं जो है कौन आते हैं? श्री कृष्ण आते हैं। और जब दुशासन जब उसका चिरहरण करने लगता है द्रौपदी का, तो जो है साड़ी जब खींचने लगता है तो साड़ी मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। तो कहा जाता है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, पता ही नहीं चलता है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। और अंत समय में क्या होता है कि दुशासन जो है थक कर गिर जाता है, और बेचारी जो है द्रौपदी का इज्जत जो है कौन बचा लेते हैं? श्री कृष्ण। तो वहीं जब कहानी द्रौपदी की वजह से स्टार्ट होता है, महाभारत शुरू होता है, 2 पक्ष बढ़ जाता है, एक कौरव पक्ष, एक पांडव पक्ष। लड़ाई होने से पहले धृतराष्ट्र जो है विदुर जी से, इससे जो विदुर जी जो थे, विदुर जी धृतराष्ट्र क्या थे? मंत्री भी थे। क्या थे? मंत्री थे। तो हर राजा का कर्तव्य बनता है कि अपना मंत्री से सलाह लें। तो धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछते हैं किससे? विदुर जी से, कि विदुर जी मेरे जो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कि विदुर जी क्या करते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। किसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र जो है किससे प्रश्न करते हैं? विदुर जी से। विदुर जी किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का आंसर देते हैं। विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर देकर, और उसके जो मन में जो है तरह तरह के जो है प्रश्न उठ रहे थे, भावनाएं उठ रही थी, उसको जो है शांति करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विदुर जी। याद रखिएगा, विदुर जी क्या थे? एक धर्मात्मा भी थे, एक मंत्री भी थे, एक नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने जो बहुत सारी जो है नीति की बातें लिखी थी। कौन? विदुर जी। और ये नीति श्लोक का पाठ के लेखक भी है। तो पूछ जाएगा कि नीति श्लोक का पाठ किस
महाग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ किस महाग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत से। लेकिन पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से संकलित है। किससे? उद्योग पर्व से संकलित है। किससे संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है नीति श्लोक का पाठ। और नीति श्लोक का पाठ में क्या करने का प्रयास किया गया है, तो नीति श्लोक का पाठ में शांति प्रदान करने का जो प्रयास किया गया है। किसके मन में शांति नहीं था, तो धृतराष्ट्र के जो है प्रश्न के मन में शांति नहीं था, लेकिन जो है बार बार प्रयास कौन कर रहे हैं शांति देने के लिए, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते देते जो उसके मन में जो शांति प्रदान करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और यह पाठ जो है नीति श्लोक का जो पाठ है वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। कैसे है? प्रश्नोत्तर, यानी कहा जाता है कि प्रश्नोत्तर का मतलब होता है कि एक आदमी प्रश्न पूछेगा और एक आदमी उसका जवाब देगा। यह प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ नीति श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। और विदुर नीति जो ग्रंथ है, जो कि कौन लिखे हैं? विदुर जी। विदुर नीति कौन जी ग्रंथ? विदुर नीति जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? विदुर नीति। और विदुर नीति भी किसके रूप में है? प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी एक आदमी प्रश्न पूछेगा और एक आदमी उसका जवाब देगा। तो विदुर जी किसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करते हैं? तो विदुर जी से। तब जो है 10 जो है इस श्लोक को जो है हम बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए जो है इस श्लोक को मैं पढ़कर और इसका जो अर्थ बताने का जो प्रयास करूँगा, जो भी त्रुटि होगी क्षमा कर दीजिएगा और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, यस्य कृतयं न विघ्नन्ति भयं रति समृद्धिरस्मृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। यानी कहा गया क्या? यस्य कृतयं न विघ्नन्ति भयं रति समृद्धिरस्मृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। यानी यस्य कृतयं न विघ्नन्ति, यानी जिसके कर्म को कोई विघ्न न पहुंचा सके, कोई बाधा न पहुंचा सके, चाहे क्या हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जड़ा हो, चाहे भय हो, चाहे समृद्धि रहे या न रहे, यानी धन रहे या न रहे, चले जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहे, यानी हर विषम परिस्थिति में एक समान रहता है, उसे क्या कहते हैं? पंडित उच्यते, यानी पंडित कहते हैं। तो क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से हमें यही जानकारी मिलती है कि धृतराष्ट्र जो है प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? विदुर जी से। तो क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं क्या? यस्य कृतयं न विघ्नन्ति भयं रति समृद्धिरस्वा स वै पंडित उच्यते। यानी कहते हैं कौन? धृतराष्ट्र जी कि विदुर जी ये बताइए कि आखिर पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? विदुर जी जवाब देते हैं कि देखिए हे राजन, पंडित हम उसे कहते हैं जिसके कर्म यानी काम को न ठंडा लगे, न गर्मी लगे, न डर लगे, यानी हर विषम परिस्थिति में एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। और धन चले जाने के बाद चाहे धन अधिक आ जाने के पास मन में जो है अधिक खुशी हो जाए, चाहे निराश हो जाए, उसे हम पंडित नहीं कहते हैं। यानी हर विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो इस श्लोक आप लोग अर्थ समझ गए। हम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इसको बनाकर, तो किसके कर्म को ठंडा गर्मी भय नहीं लगता है? तो पंडित को। ये कौन लोग? मतलब हर विषम परिस्थिति में, हर कठिन समस्या में भी एक समान रहते हैं। कौन? पंडित लोग। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनता है। अब दूसरा श्लोक है, क्या लिखा है? फिर जो है कौन प्रश्न कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जी है प्रश्न कर रहे हैं। किससे? विदुर जी से बोल रहे हैं कि तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपायोग्य मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपायोग्य मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। ये बोलते हैं। तो क्या होता है कि विदुर जी कहते हैं क्या कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि आखिर पंडित फिर किसे कहते हैं? तो विदुर जी प्रश्न देते हैं, प्रश्न का जो है आंसर देते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए
जो व्यक्ति, जो इंसान मनुष्य के सत्य के बारे में, चाहे जीव के सत्य के बारे में, चाहे जीव के रहस्य के बारे में, सभी गुणों के बारे में जान लिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। धर्म के अनुकूल जो आचरण करने वाले को ही क्या कहते हैं? हम पंडित कहते हैं। यानी इसका अर्थ होगा मैं मिला के कि पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जीव के सत्य के बारे में, चाहे आत्म तत्व के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लिया है और धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ये झोला छाप जो है वो पंडित नहीं। पंडित का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, यानी विद्वान। ये लोग जो है ढोंगी बाबा है, जो पंडित पूजा पाठ कराने वाले बाबा नहीं जी, जो पूजा पाठ कराते हैं तो कहते हैं कि इतना दीजिए उतना दीजिए, फालतू का ही बेकार। ये पंडित लोग नहीं। अगर पंडित लोग ये होते तो पैसा रुपया नहीं मानते। पंडित का क्या काम होता है कि अपने विद्वान हुए जो है, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं। ये पंडित, ये ब्राह्मण इसको बोलते हैं। जो भी लोग हमारे गांव में, चाहे जो भी लोग कहीं जाते हैं, ये पूजा पाठ कराने ब्याह शादी वाले होते हैं, ये ब्राह्मण इसको बोलते हैं। पंडित का मतलब क्या होता है? आप लोग आज से जान जाइए, विद्वान यानी ज्ञानी। अब तीसरा श्लोक है। फिर जो है धृतराष्ट्र जी है प्रश्न करते हैं क्या कि आना होते पर विशति अपृष्टो बहु भासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुते पर विशति अपृष्टो बहु भासते अविश्वस्ति विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमः। यानी कहते हैं कि अनाहुते परविष्टि अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूर्छता राधमने। यानी कहते हैं, धृतराष्ट्र जी प्रश्न करते हैं क्या कि विदुर जी एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख लोग हम किसे कहते हैं? तो वह क्या बताते हैं? अच्छा, मूर्ख का लक्षण बताइए। तो विदुर जी जो है मुस्का कर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करते हैं, उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? देखिए कि अनाहुते परविष्टि, यानी जो व्यक्ति किसी के यहाँ बिना बुलाया जाता है, अपृष्टो बहुभासते, यानी बिना पूछे बक बक बोलता है, अविश्वस्ति यानी अविश्वासी पर विश्वास करता है, मूर्छता नराधमना, यानी ऐसे ही व्यक्ति को लोग, नराधमक यानी नरों में उसे धम या नीचे, यानी ऐसे ही व्यक्ति को समाज के लोगों से नीच दृष्टि से देखते हैं। यही क्या है? मूर्ख का लक्षण है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख का लक्षण या मूर्ख किसे कहते हैं? तो बता दीजिएगा कि जो व्यक्ति किसी के यहाँ बिना बुलाया जाता है, बिना पूछे बक बक बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे ही व्यक्ति को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं और वही मूर्ख लोग कहलाते हैं। मूर्ख का लक्षण यही था। नहीं होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लगन उगन के दिन में जो है और कार्ड वोट भी नहीं आता है, नहीं होता भी नहीं चलता है, तो चले जाते हैं पूड़ी उड़ी होरने के लिए और हुर के आके पेट में भर के एकदम सो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम खा कर आ गए हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक बात आप लोगों को बता रहे हैं वास्तविकता, कि आप अगर मतलब कि कोई आपको बुला रहा है तो वहाँ मतलब कि अलग आपको जो है रिस्पेक्ट और आपको जो है इज्जत होगा। लेकिन अपने मन से जाइएगा तो वहाँ जो है चोरी छुप के जाइएगा और खा तो लीजिएगा, लेकिन कोई जो है इज्जत मान मर्यादा उसमें नहीं मिलेगा। आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी जाइएगा तो लोग आप लोगों को मूर्ख समझेंगे, कुछ तो बोलेंगे नहीं, मूर्ख कहेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं। अरे हम क्यों कहेंगे, हम तो वैसे ही हैं। वैसा ही रहना भी चाहिए। मान लीजिए क्या होता है कभी कभी किसी लोग को जो है भोर भी पड़ जाता है तो उसको याद दिलाने के लिए आप लोग खुद चले जाइए। तो आप लोग मूर्ख का लक्षण जान गए। अब जो है चौथा श्लोक हम देखते हैं। फिर जो है धृतराष्ट्र जी क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से कि एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति रूपमा विद्या कै परमातृप्ति अहिंसका सुखवाह। एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति रूपमा विद्या कै परमातृप्ति अहिंसा सुखवाह। ये कौन बोलते हैं? ये संस्कृत में श्लोक कौन बोलते हैं? तो धृतराष्ट्र जी तो क्या कहते हैं कि ऐसी एक बात बताइए विदुर जी, हमको ये बार बार नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कितने धर्म श्रेष्ठ होते हैं।
यानी कितने धर्म मतलब कि महान होते हैं, मैं किस धर्म को मानूं तो मैं महान हो जाऊं। ये प्रश्न कौन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी। तो विदुर जी जो है मुस्कुरा कर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करते हैं। कहते हैं क्या कि सुनिए हे राजन, एको धर्म परम श्रेय, यानी एक ही धर्म श्रेष्ठ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक धर्म को जो है मान लेगा तो वहीं उसका जीवन क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा और वहीं व्यक्ति सफल हो जाएगा। बहुत सारे धर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं, मात्र एक ही धर्म श्रेष्ठ होते हैं। कितने धर्म श्रेष्ठ होते हैं? मात्र, केवल, ओनली फॉर वन, यानी एक ही धर्म श्रेष्ठ होते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा का शांति रूप में, यानी क्षमा जो है किसका रूप है? शांति का रूप है। क्षमा किसका रूप है? शांति का। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा करने की क्षमता आ जाए, क्षमा करने की क्षमता आ जाए, तो समझिए कि वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। तो क्षमा किसका रूप है? शांति का। तो क्षमा कैसे महान हो सकता है? क्षमा भी क्या एक प्रकार का धर्म है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई आया और एक चटकन मार के चला गया, तो चला गया तो क्या करेंगे? उसको जो है छेट लेंगे, धर 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 भागल बटुए ना जाए दो का भाई मरबे ना कोई लॉस, कोनो दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये नहीं कि खिजैले है मर ले तो ससुरा या तोरा के हम एक दिन में बतैले है, नहीं। क्षमा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ जो है शांति आ जाएगा। ये ना कि एक चटकन मर लॉस है, तू जाके उसको जो है मारिए, मारी फैटन मार 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 10 फैट पीटिए, तो क्या करेगा वो? वहाँ जो अशांति फैल जाएगी। यानी जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा आ जाएगा, समझिए वहाँ शांति आ जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो कुछ बोल देता है तो जाने दीजिए। और एक बात है, कहा जाता है कि क्षमा सोबती उस भोजन को जिसके पास गरल हो, यानी क्षमा सोबती उसी सांप को जिसके पास विष हो। यानी डोंट सांप माफ करिए तो करा के मत क्षमा करिए हलो, ही ना कि कर दीजिएगा। एगो छोटो लड़का 2 ईंटा चला के मार के चल जाई, एक बार क्षमा कर दीजिए, 2 बार क्षमा कर दीजिए। यानी देखा जाए कि मतलब कि मैं मिला जुला के तो कौन जो है लेवल का है और अनलेवल का है। लेवल वाले को माफ़ हद तक कर दीजिए तो ठीक है। तो ऐसे मतलब कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं, कौन सब कर रहे हैं? विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के बीच में जो सारी बातें हो रही है, इसको मैं अपने तरह से समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, क्षमा किसका रूप है? शांति का। अब लिखा है कि विद्या का परमा तृप्ति, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सिर्फ विद्या आ गया तो उसके आत्मा को जो है तृप्ति मिलती है, यानी शांति मिलती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मतलब क्या करते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो महान बन जाते हैं। जैसे आर्यभट्ट को देख लीजिए, सिर्फ किसके बदौलत? पढ़ लिख के बदौलत। और देख लीजिए गैलीलियो के, आइंस्टीन के, न्यूटन के, बहुत सारे लोग वैज्ञानिक के सिर्फ अपने पढ़ाई के बदौलत मतलब कितना आगे चल गया। और खान सर को देख लीजिए ना, विकास दिव्यकृति को, अवध ओझा सर को, और आनंद किशोर को जो सुपर 35 चला रहे हैं पटना में, उसको देख लीजिए सिर्फ पढ़ाई के बदौलत। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अगर विद्या आ गई तो समझिए को व्यक्ति क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। अहिंसकाओ सुखवाहा, यानी जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा आ गए वहीं उसको सुख प्राप्ति हो जाएगा। तो अहिंसा किसका रूप है? सुख का। अहिंसा किसका रूप है? सुख का। विद्या से क्या मिलती है? परम तृप्ति मिलती है। आप लोगों को पता चले कितने धर्म श्रेष्ठ होते हैं। विदुर जी बताए कि एक ही धर्म श्रेष्ठ होता है। चाहे क्षमा आपके अंदर आ जाएगा तब महान हो जाएंगे, चाहे विद्या आ जाएगा तब महान हो जाएंगे, चाहे अहिंसा आ जाएगा तो आप महान हो जाएंगे। देखिए महात्मा गांधी क्या थे? सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चलकर जो है अंग्रेजों को जो है अपने देश से जो है भगाने का काम किया, और उसको जो है राष्ट्रपिता का जो है उपाधि मिल गया। किसको? महात्मा गांधी को। याद रखिएगा, यही मतलब कि एक ही धर्म अगर आ जाएगा जिस इंसान के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? महान से महान हो सकता है। अब जो है 5वां श्लोक है, इस श्लोक को ध्यान सुनिएगा। फिर जो है धृतराष्ट्र जी जो प्रश्न करते हैं, किससे करते हैं? विदुर जी से। बोलते हैं क्या? तो कहते हैं त्रिविधम नरकेशदम द्वारम नाशनात् मन काम क्रोधयस्त लोभयस्त समादितत्रयं त्यजत्। त्रिविधम नरकेशदम द्वारम नाशनात् मन काम क्रोधस्त लोभयस्त समादितत्रयं त्यजत्। तो क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र जी प्रश्न कहते हैं, ऐसे बताइए विदुर जी कि आखिर कितने जो है मतलब कि नरक के द्वार हैं जो मनुष्य को क्या करते हैं?
पतन के गर्त में ले जाते हैं, उसको जो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बताइए, तो विदुर जी कहते कि अरे भाई आप कितना प्रश्न करते हैं, थोड़ा शांति भी तो रहिएगा, ठीक रहेगा। तो फिर जो विदुर जी एक मंत्री हैं, तो राजा का प्रश्न का जो है उत्तर देना उनका जो कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। तो फिर उत्तर देते हैं क्या क्या कहते हैं। तो कहते हैं देखिए राजा साहब, हे राजन देखिए, हे राजन देखिए, हे राजन देखिए। तो क्या देख रहे हैं, तो देखिए यही देखिए कि नरक के कितने द्वार होते हैं, 3। कहते हैं विदुर जी कि नरक के, हे राजन नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन, तो पूछते हैं अरे कौन कौन भाई, नरक के द्वार 3 को कौन कौन होला। तो कहते हैं देखिए सुनिए ध्यान से, काम क्रोध लोभ। कौन कौन होला, काम क्रोध लोभ होते हैं। कौन कौन होते हैं, काम क्रोध और लोभ। तो काम क्या है, तो आप लोग सुने होंगे कि आखिर पूछे कि यार काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार कैसे हैं, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ है, तो हमको बताइएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन कह रहे हैं, धृतराज जी। तो ये समझाते हैं विदुर जी, कहते हैं देखिए काम क्या होता है कि काम किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति के अंदर मन में जो है मतलब गंदी जो है सोचें आती है, गंदी विचार जो आते हैं, किसी को देखकर मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, काम। अब अरे आप लोग जो है काम देवता का नाम भी सुने होंगे, जो शंकर जी 30 आँखें जो है खोल कर जला दिए थे काम देवता को। तो उसकी पत्नी आई थी, कही थी क्या कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, जागी है प्रभु, उठी है प्रभु देव, हर हर महादेव, जागी महादेव, जगादी महादेव। नहीं आप लोग सोचा जो सुना है का जी, तो सुन लीजिए। पहले में दया मंगिया, दूसरे में चारा चाह, तीसरे में नमः शिवाय के प्रणाम करिएगा। तो यही मतलब कि क्या होता है कि जब शंकर जी यानी महादेव ने उस कामदेव को जो है जला देते हैं अपनी तीसरी नयन से, तो जो उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि हे प्रभु, हे महादेव, मेरे जो है पति को जो है जिंदा कर दीजिए। वहीं जो है शंकर जी बोलते हैं कि देखिए जो इंसान चल गया हुआ तुझे आ नहीं सकता है, लेकिन आज से तुम्हारे पति हर व्यक्ति के अंदर मतलब कि उत्पन्न जो भी मतलब कि सोचेगा कोई किसी को देखकर, तो उसके मन में जो है ऊपर हो जाएंगे। कौन, कामदेव। तो वहीं कामदेव होता है। क्रोध क्या है, तो क्रोध यानी खीस, जिसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं, खीस। क्या वाला खींच जा रहा है, कितना तक खींच जाते रे ना मन बते, आई चटकना से मारी, का कर बोल का कर बेते। वहीं क्या है, क्रोध है। तो क्रोध भी क्या करता है, नरक के द्वार है। लोभ कहा जाता है कि लोभ पापस्य कारणम अस्ति, लोभ पाप के कारण है। क्या है, लोभ पाप का कारण है। लोभ पापस्य कारणम अस्ति, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको 2 रुपये मिल गया और 2 रुपये मिल गया, तो सोचेंगे और 2 रुपये लेंगे और 2 रुपये लेंगे और 2 रुपये लेंगे और 2 रुपये। तो जो हमारा क्या लोभ जो बढ़ते चला जाएगा, और एक ऐसा आएगा तो हम लोभ की वजह से क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोभ जो पाप का कारण होता है। लोभ ज़्यादा भी नहीं, हाँ लोभ करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए कि जितना करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना करना चाहिए। और विदुर जी कहते हैं कि इन तीनों दोषों को कौन, इन तीनों नरक के द्वार को जो है जो व्यक्ति त्याग देगा, यानी किसको काम को, क्रोध को, लोभ को अगर त्याग देगा, तो वह व्यक्ति मतलब कि अपने जो है कहीं भी काम अपना ठीक से कर सकता है। तो याद रखिएगा नरक के कितने द्वार होते हैं, 3। कौन, काम क्रोध और लोभ। ये जो मनुष्य को क्या करते हैं, नरक के ओर ले जाते हैं, गर्त के ओर ले जाते हैं, ये आगे बढ़ने वाले नहीं है। और फिर जो है क्या करते हैं, धृतराष्ट्र जी फिर जो है अपना स्टार्ट कार्यक्रम करते हैं और क्या कहते हैं कि हे विदुर जी, हमको एक बात जो है और समझ में नहीं आता है। क्या जी, तो बोलिए ना। तो कहते हैं अरे बताइए कि जब मनुष्य के शरीर में कितना दोष होता है भाई। तो विदुर जी कहते हैं अरे भाई आप कितना राजा साहब प्रश्न करिएगा। तो बेचारू तो वो मंत्री हैं, उसका तो जवाब देना कर्तव्य बनता है। कहते ठीक है राजन, सुनिए कि मनुष्य के शरीर में जो है आखिर कितने दोष होते हैं। तो कहते हैं देखिए श्लोक जो है बोलते हैं, धृतराज जी पहले सुन लीजिए श्लोक को ध्यान से, कि षड् दोषा पुरुषेण हता भूमिमिक्षता निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड् दोषा पुरुषेण हप्तकम्या भूमिमिक्षता निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। यानी ये तो जो श्लोक कौन बोले, संस्कृत में कौन बोले, धृतराज जी। यानी
इसका मतलब है पूछे कि आखिर मनुष्य के शरीर में कितने दोष होते हैं। तो ये बोले कि देखिए सुनिए राजन, मनुष्य के शरीर में जो कुल दोष होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 प्रकार के दोष क्या होता है कि मनुष्य को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। तो विदुर जी कहते हैं कि इन 6 दोषों को मनुष्य के हर हाल में जो है त्याग देना चाहिए, तभी जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ नहीं पाएगा। तो कौन कौन दोष है सुनिए ध्यान से। मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के दोष कौन कौन होते हैं तो बताते हैं। एक निंद्रा होता है, एक तंद्रा होता है, एक भय होता है, एक क्रोध होता है, एक आलस्य होता है, एक दीर्घता होता है। तो विदुर जी जो है भड़क जाते हैं, कहते अरे भाई हमको इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा ठीक समझाइए, तो विस्तार पूर्वक समझाइए। तो विदुर जी कहते अरे रुकिए रुकिए राजन साहेब, मैं आपके सारे प्रश्न का जो है जवाब देकर ही जाऊंगा। अरे ज़रा ठहरो, तो हम भी ठहरे हुए हैं यहाँ पर। देखिए भाई लोग, इतना जो मेहनत से मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, देखिए जो कितना बज रहा है, आप लोग विश्वास नहीं होगा। देखिए इतना 12:27 हो रहा है, कितना 12:27 हो रहा है, देख लीजिए अभी 12:27। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को जो ध्यान से देखिएगा। यानी इससे जो है मतलब कि परीक्षा में क्या होता है कि प्रश्न मतलब पूछता ही तो पूछता हाईवे करेगा। ये ऐसा कोई परीक्षा नहीं जो इससे पूछा नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो बिहारियों से हिला नहीं, नहीं बोला जाता है। ऐसा कोई जिला नहीं बिहारियों से हिला नहीं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा कोई पाठ नहीं जो नीति, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जो नीति श्लोक का पाठ से आया नहीं। यानी बिहार बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, संस्कृत से सिलेबस का बात कर रहे हैं। नहीं समझ लीजिए कि हाउ परीक्षा हाउ बात है। ये जो नीति श्लोक का समझिए, इसमें से ऐसा कभी नहीं हुआ है जो नीति श्लोक का पाठ में से 5 या 10 नंबर का नहीं पूछा गया। लघु तो एक बार लघु तो फिक्स है 1-2 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जो कितना पूछ देता है। तो सुनिए, यही पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में कितने दोष होते हैं, तो उसको विस्तारपूर्वक समझाइए। तो कहाँ तक बात हम लोग को पहुँचा था कि यही विदुर जी धृतराज जी जो घबरा गए थे, और धृतराज जी घबरा गए थे यही मतलब कि विदुर जी प्रश्न बोलते हैं, अरे महाराज आपको हम समझाते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, निंद्रा का मतलब होता है कि नींद, जिस व्यक्ति को अधिक जो है नींद लगने लगता है, तो समझिए कि वो क्या होता है, मनुष्य के सबसे शरीर का बड़ा दोष है। नींद लगना बहुत बेकार चीज़ है, नींद नहीं आना चाहिए। क्या? नींद नहीं आना चाहिए। और तंद्रा क्या है? जब नींद आने लगेगा तो भाई मन में तनाव होगा। जैसे इस जो है चीज़ को हम एक कहानी के तौर पर समझाते हैं, आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गुरु जी हैं, अरे गुरु जी छोड़िए ना, मान लीजिए हमको ही मान लीजिए। अरे मानने में क्या रखा है, मानने में क्या रखा है, अरे यार मान तो लीजिए, मानने में कुछ थोड़ी ना जाता है, मान कर तो एक बार देखिए। मान लीजिए कि हम ही है, हमें जो है किसी लड़के को जो है कुछ टास्क दे दिए, कुछ वर्क दे दिए, कुछ काम दे दिए। अरे बालक ये तुम काम करके जो है कल आना। तो बालक क्या करता है, घर पर जाता है और जो है सो जाता है, अपना पेट भर के एकदम थाली भर के सो जाता है। उसको क्या आ गया, निंद्रा, यानी सो गया। सोने के बाद जो हम टास्क दिए हैं, जब उठेगा सुबह को तो एकदम उसके मन में टेंशन चलने लगेगा। मन में टेंशन चलेगा, क्या कि कहेगा टामाजी सटकली, अब क्या होगा, अब तो जो है सर मारेंगे, माने थे सर तो मारबे करेंगे। तो उसके मन में क्या आएगा, तंद्रा, यानी मन में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या होगा, जब बेचारा ट्यूशन पढ़ने आएगा, एकदम बेग उग लटके है, दौड़ले अले है, कहते हैं हाँ चल चल ट्यूशन चल। मन में तो डर अले है, यानी तनाव अले है, टेंशन अले है। तब आया बेचारा, अब बोला बैठा आराम से, आसन ग्रहण किया। अब जब सर जो है एंट्री मारते हैं, प्रवेश करते हैं क्लास में, तो उसका मन जो है दिल एकदम धड़ धड़ धड़कने लगता है। जोरों से दिल धड़कता है, बेचारा एकदम फड़कता है, जोरों से दिल धड़कता है, बेचारा एकदम फड़कता है। अब बच्चा जो है क्या होता है, उस बालक है क्या होता है, डर, यानी भय आ जाता है उस बालक के अंदर। जब सर मतलब उस डर आ जाता है, तब क्या करते हैं, सर उस बालक को उठाते हैं, बच्चा उठिए उठिए उठो 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 उठो, जो कल टास्क दिए थे पूरा करके आया है। तो कहते नहीं गुरुजी, नहीं सर नहीं, हम पूरा करके आए हैं। तो क्या होता है कि जब गुरुजी क्या करते हैं, सर उसको जो है 2-4 डंटा हाथों पर क्या करते हैं, मार देते हैं। तो मार देते हैं तो एकदम खिस भर जाता है कि शोर शोर। तो कहा, अरे सर आप बहुत गलती किए, सर आप बहुत गलती किए,
तो क्या हुआ बालक, आप हमको मार दिए, तो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो हमको मार दिए, एकदम खिजिया गया है, चलिए बहरी आपको जो ईंटवा से कपड़ा फोड़ते हैं, चलिए बहरी आप वो बहरी चलिए ना चलिए, मारेंगे तो एकदम उलट जाइएगा। तो ये कौन कहते हैं, बलकवा कहते हैं, क्रोध आ गया। तो फिर मतलब कि जो है क्रोध शांत हुआ। देखिए क्रोध क्या होता है, क्रोध आप लोग बताइए कि एक नर का द्वार है। तो क्रोध जब आता है तो विवेक मर जाता है, क्रोध जब आवेला तो विवेक मरी जाला हो। ये क्या है, निर्गुण है कि क्रोध जब आई तो विवेक चली जाई। विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो क्रोध जब आता है तो बुद्धि चला जाता है, और क्षण भर के, ये पल भर के ही लिए आता है, जैसे हवा तूफान सुनामी भूकंप, ये कुछ ही पल के लिए आते हैं और पूरे जो है तबाही मचा कर चले जाते हैं। उसी प्रकार क्रोध पल भर के ही लिए आता है और पूरा जो है ख़त्म करके चला जाता है। तो क्रोध आ गया उस बालक के अंदर, और फिर मतलब घर गया और सर बोले कि जाओ ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना जो गलत बात है, गुस्सा करनी जो गलत बात है, जाइए घर पर और टास्क को जो कल पूरा करके आइएगा। तो फिर जो लड़का घर पर जाता है और फिर अलसपन करने लगता है, और फिर जो ट्यूशन पढ़ने आता है तो फिर पिटाता है। यहीं जो प्रक्रिया चलने लगता है। तो लास्ट में क्या होता है, दीर्घ सुतारता, यानी कहता है कि सर कल याद करेंगे, वहीं उसका प्रक्रिया हो जाता है, रोज़ पिटाता है, रोज़ खिंचाता है, रोज़ चला जाता है। दीर्घ सुतारता का मतलब है किसी काम को जो टालने की प्रवृत्ति, आज करेंगे कल करेंगे। ये मनुष्य का क्या है, शरीर का सबसे बड़ा दोष है। तो वहीं मतलब विदुर जी बता दिए कि मनुष्य के शरीर में राजन हे धृतराष्ट्र जी कितने दोष होते हैं, 6 होते हैं, जो क्या करते हैं, भूमि मिक्षता, यानी मनुष्य को जो है भूमि के गर्त में, यानी जो है दिन प्रतिदिन उसको जो है नीचे डाउन करने की ये दोस्त क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसको जो एक दिन इस दुनिया के नज़रों से उसको गिरा देंगे। याद रखिएगा कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, द्वेष, उत्तरता, ये किसके दोष हैं, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े दोष है, ये छोटा मोटा नहीं है। अब जो है फिर जो है धृतराष्ट्र जी बोलने लगे क्या, अरे विदुर जी, अरे विदुर भाई ब्रो, एक जो है प्रश्न का और आंसर दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हैं क्या, अरे बोलिए ना। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि इस संसार में मधुर वाणी बोलने वाले लोग कौन है, मधुर वाणी बोलने वाले लोग कौन है। अच्छा कौन लोग जो है मीठ बोलवा होते हैं, कौन लोग जो तित बोलवा होते हैं, भोजपुरी में कहा जाएगा तो कौन लोग जो है मीठ बोलवा होते हैं, कौन लोग जो तित बोलवा। तित बोलवा नहीं होते हैं, कुछ लोग तित बोलवा भी होते हैं, कुछ लोग मीठ बोलवा भी होते हैं। यानी कहते हैं इसका मतलब, यानी हिंदी में हम परफेक्ट इसको बोले नू, तो ये जो है विदुर जी क्या कह रहे हैं कि हे विदुर जी हमको एक बात बताइए क्या, कि सुलभ व्यक्ति और दुर्लभ व्यक्ति किसे कहते हैं, सुलभ और दुर्लभ व्यक्ति किसे कहते हैं। तो जो है विदुर जी कहते हैं ओ ये बात है। तो देखिए सुनिए तो ध्यान से, सुलभ व्यक्ति और दुर्लभ व्यक्ति कौन है। कहते हैं हे राजन, पहला श्लोक को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताएंगे, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिना अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिना अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो यानी ये संस्कृत में बात बोल दिया, कहते हैं कि आगे सुलभ दुर्लभ व्यक्ति किससे कहते हैं। तो कहते सुनिए ध्यान से, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन। हे राजन, इस संसार में सुलभ व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो प्रियवादिन होते हैं, यानी जो मीठे मधुर वचन बोलने वाले, जो मीठ बोलवा होते हैं। क्या होता है कि मेरे मुंह पे मेरे जैसे, उसके मुंह पे उसके जैसे, उसके मुंह पे उसके जैसे, इसके मुंह पे इसके जैसे, उसके मुंह पे इसके जैसे, इसके मुंह पे उसके जैसे, ऐसे ऐसे, मतलब कि बहुत सारे जैसे नेता लोग नहीं है। प्रियवादिना का मतलब होता है कि ये मीठ बोलवा होते हैं, किसी को क्या करेंगे उसके मुंह पे उसके बड़ाई और उसके मुंह पे उसका शिकायत, ऐसे ऐसे मतलब कि करने का काम करते हैं। तो मीठ बोलवा अधिकांश लोग कौन होते हैं, नेता लोग। क्या करेंगे, आएंगे करेंगे भाई बनो, भाई बनो, मैं फलनवा ढेरनवा चिलनवा, अब की बार हमको एक मौका दीजिए, और ये जितना भी जो है व्यवस्था लोग रहा है सब ये आएंगे और इसको जो है बदल के एकदम अच्छी अच्छी मतलब व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे वे कर देंगे, रोड को जो है एकदम हेमा मालिनी के गालों की तरह एकदम चिकन बना देंगे। ये जो है
जो सड़कें दिखाई दे रही है, ये जो है ट्यूबलाइट दिखाई दे रहे हैं, इसको जो है ट्यूबलाइट से हटाकर जो है भड़ की जो है वेपर मार देंगे ताकि जो है सुई भी दिख जाए और मतलब कोई किसी को तकलीफ ना। ऐसे मतलब बड़े बड़े जो है प्रवचन फेंकते हैं और लोग जो उसकी उनके बातों में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। अरे लोग भोले भाले हैं भाई, फंस जेबे करेंगे। नेता लोग जो है, मोदी जी क्या बोले थे, देखिए यही मीठ बोलवा होते हैं। मोदी जी क्या बोले थे, इसको हाइपर बोलते हैं कि प्रत्येक भाई बहनों, क्या बोलते हैं, भाई बहनों प्रत्येक व्यक्ति को खाते में 15.5 लाख रुपया आएगा, आप लोग खाता जनधन खाता खुलवा लीजिए। अरे कहाँ से आया, लेकिन वह बात मतलब कि क्या बोले थे मीठ, और उनके बातों में सभी लोग फंस गया। तो विदुर जी क्या कहते हैं कि क्या कि ऐसे व्यक्ति सुनिए धृतराज जी, इस संसार में वैसे व्यक्ति बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो मधुर वचन बोलने वाले होते हैं, जो मीठा वचन बोलने वाले होते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। हर जगह पर पल पल मिल जाएंगे, हर डेग डेग पे मिल जाएंगे। एक बार नहीं, लगातार लगातार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार ये मिल जाएंगे। और कहते हैं कि कैसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, तो प्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। जो वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, पथस्य मतलब कि होता है जो मतलब मिल जाए, पथ यानी मिल जाए, और प्रियस्य का मतलब होता है कि कटु वचन, यानी जो वक्ता हो चाहे श्रोता हो। यदि कोई वक्ता यानी जब बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं क्या हो गया वक्ता, बोलने वालों को वक्ता कहते हैं। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हुए, श्रोता। जैसे मान लीजिए आप लोग को जो करिया इधर बैठा है, मतलब करिया कोई वीडियो मेरा देख रहा है, तो बोलेंगे करे करिया बात है, हमारी वीडियो देखा था इस, तो क्या मन जाएगा, बुरा। अरे काला को काला नहीं क्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, दिल वाला थोड़ी ना कहेंगे। गोरा है तो मतलब कि जो गोरा लोग देखेगा तो अरे बड़ा ठीक सर बोल रहे भगवान, बोल दिए हैं, मतलब कि खूब एकदम। गोर क्या कहने, अरे गोरा खा गोबरा का चौथा है तो क्या होगा, तो वह भी खिंचा जाएगा। तो ये क्या है, और गोरा को गोरा नहीं बोलेंगे, काला को काला नहीं बोलेंगे, सत्य को जो है सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य को जो है सत्य नहीं बोलेंगे, पाप को जो है पाप नहीं बोलेंगे, ये बोट को जो है बोट नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है, मेरा नहीं, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा भाई लोग, मेरा नहीं, कौन बात बता रहे हैं, मैं अपने मन से जो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सब जितनी भी बातें हैं ये महाभारत का बातें है और ये नीति श्लोक का पाठ की बातें हैं। मैं एक भी बात जो है अपने से मिलाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये सब जो आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तो विदुर जी कहते हैं कि दुर्लभ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं, और ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कटु वचन बोलते हैं। और ये कटु वचन क्या होता है, हितकारी होता है, आपके हित में ही बोलेंगे, वह सच्चाई बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे ये जो कैसा बोल रहा है, लेकिन वहीं चल के आगे क्या होगा, उस बात जो है सत्य हो जाए, वहीं कामयाब बातें हैं। और श्रोता, देखिए श्रोता भी बहुत कम मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखित ना हो, ऐसे बहुत कम ही लोग मिल पाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति कौन है संसार में, तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कैसे कि कौन लोग आसानी से मिल जाते हैं, तो प्रियवादी ना व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, यानी मधुर वचन बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं। और कौन लोग इस संसार में नहीं मिल पाते हैं आसानी से, तो दुर्लभ व्यक्ति। तो दुर्लभ व्यक्ति मतलब कौन, जो कटु वचन बोलते हैं, जो हितकारी वचन बोलते हैं, उसे ही व्यक्ति वह नहीं मिल पाते हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए 7वां श्लोक। अब 8वां श्लोक का बारी आता है। फिर जो है प्रश्न का जो भरमार है इसमें, प्रश्न का जो है भरमार है इसमें, क्या कहते हैं, कौन धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछलन के कारा से, तो विदुर जी से पूछते हैं, क्या कहते हैं कि हे विदुर तनि प्रश्न बता दो, हमारा के फसल बानी जाल में, कहले विदुर बतावत बानी, हे राजन तू चिंता करतानी, कैल बेकार हतना चिंता, हम बानी काहे कैल चिंता, मानवा में गुण बतिया सुन है प्रश्न बतावत बानी। ये जो है धृतराष्ट्र जो है प्रश्न सुनाते हैं, किससे, विदुर से। क्या कहते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या, योगेन रक्षते मृज्या, रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते।
सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इतना जो बात बोल दिया आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब जो है आप लोग ध्यान से सुनिए मेरे बात तबा को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। बकलोले है का, बकलोल मत बनिए, तेज बनिए। बकलोल बन जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। बकलोल नहीं बनना चाहिए, एकदम बक बक बोलने वाले को बकलोल कहते हैं। जो बक बक बोलती है उसे बकलोली कहते हैं। बकलोली, बक 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 बकलोली क्या कहते हैं? बकलोली। देखिए इस जो चीज़ को अच्छे समझेंगे। धृतराज जी पूछते हैं कि अरे विदुर जी कुछ प्रश्न मैं उलझन में पड़ गया, उसको थोड़ा निकालिएगा, थोड़ा तो बताइएगा। तो बताने का जो प्रयास करते हैं, अरे विदुर जी राजन, हे राजा। ठीक है कोई बात नहीं, बताइए। तो बताते हैं। देखो विदुर जी क्या कहते हैं। धृतराज प्रश्न करते हैं कि कुछ हमें ऐसी बातें बताइए कि ताकि मेरे मन को जो संतुष्टि प्राप्त हो, आत्मा को जो तृप्ति मिले। तो विदुर जी बताएं, देखिए सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। किससे धर्म की रक्षा होती है? सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। यानी क्या लिखा है? सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा कैसे होती है? तो सच बोलिएगा। मान लीजिए धर्म, आखिर कोई पूछता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है पूजा करना, पूजा पाठ यही हमारा धर्म है। नहीं, धर्म होता है क्या कि किसी इंसान को जाकर सहायता कर दे, कुछ मतलब कि हेल्प कर दे, कुछ मदद कर दे, वही क्या है। किसी को जो अशब्द वाणी न बोले, किसी को जो है ठेस न पहुँचाए, किसी को जो है दिल न दुखाए, वही सब क्या है? हमारा धर्म है। हमारा धर्म है कि मानवता धर्म है। क्या है? हम लोग मानव है। और पूरे सृष्टि पर दो ही जाति है, कौन? और एक ही धर्म है। कितना धर्म है? एक ही धर्म है। आप लोग जान लीजिए, कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं। धर्म कौन है? सिर्फ मानवता धर्म है। और जाति कितनी है? दो, एक स्त्री और एक पुरुष। एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष। ये सब जातियाँ कौन कौन है? ये बहुत सारे लोगों ने, जो ब्राह्मणों ने बनाया है कि ये जाति, वे जाति, फलनावा जाति, ढिलनावा जाति, ढिलनावा जाति, पिलनावा, ये सब जाति है। सिर्फ दो ही जाति होती है, मानव जाति और स्त्री जाति। और कोई जाति नहीं होती। भगवान ने भी ऊपर से बैठ कर देखता होगा तो सोचता होगा कि सब एक कीड़े मकोड़े हैं, अपने में क्या मत की बांट दिए हैं। सुनिए, क्या सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म। ये इसलिए लिखा है सत्येन रक्षते धर्म, यानी सत्य बोलने से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, यानी विद्या किससे रक्षित होती है? किससे मतलब कि रक्षित होती है? तो विद्या योग से, यानी अध्ययन से। आप लोग पढ़िएगा ध्यान लगा के, अध्ययन से यानी मन लगा के पढ़िएगा। जितना पढ़िएगा उतना मतलब कि विद्या रक्षित होगी, यानी संरक्षित होगी, उसको जब बचाव होगा। विद्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से, यानी तपस्या से, यानी पढ़ने से, यानी अध्ययन करने से ही विद्या की रक्षा होती है। अब क्या लिखा है कि मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या रक्षते रूपम, यानी मृज्या यानी स्नान से, अबटन से, शौक से, श्रृंगार से इसकी रक्षा होती है। रूप, जैसे मेरा रूप अब देख रहे हैं, देखिए कितना बकौल जैसा हो गया इतना ही रात को। अरे आप लोग भाई विश्वास नहीं हो, देख लीजिए कितना बज रहा है। 12:44, 45 मिनट हो गया। अलग अलग में जो है 1 बजे वाला है। देख लीजिए आज क्या है? सोमवार है न, सोमवार। तो अपने देखिए जीवन में जो कुछ नया नया काम करना चाहिए हम लोग को छोड़िए। तो क्या होता है कि कहाँ तक बात पहुँचा था जी? अरे भाई बोलिए, कहाँ तक पहुँचा था? अरे कहाँ तक पहुँच चुका था? हाँ, तो मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या रक्षते यानी जो रूप की रक्षा होती है। हाँ, यहीं तक पहुँचा था कि हाँ मेरा देखिए रूप देखिए कैसा हो गया, एकदम आँख एकदम चढ़ गया है, ऐसे हो गया है, बकलोल हिले हैं हम। मेरे बात को जो है सीरियस मत लीजिएगा, इस बात को, मेरे बात को सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन इस बात को जो है सीरियस लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं उस बात को जो सीरियस लीजिएगा, ये को सीरियस लीजिएगा तो आप लोगों को जो बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो मृज्या रक्षते रूपम यानी स्नान से, शौक श्रृंगार से जो है रूप की रक्षा होती है। बोरलिंग पाउडर वाउडर से ठीक है रूप की रक्षा होती है। ना कि 10 दिन पर नहैले है, 15 दिन पर नहैले है, एकदम पाड़ा जैसे लौकले है, तो नहीं, कम से कम शौक श्रृंगार भी करना चाहिए। कौन कहते हैं? हम नहीं कहते। देखिए भाई हम कहते हैं, ये कौन बात पूछ रहे हैं? धृतराज जी पूछ रहे हैं और विदुर जी बता रहे हैं। और देखिए क्या बोलते हैं कि कुलम वृतेन रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते,
यानी कुल यानी वंश यानी परिवार की रक्षा जो किससे होती है? अच्छे आचरण से। कोई भी लड़का है चाहे लड़की है चाहे जो भी है लोग अगर अच्छा आचरण करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी जो कुल की इज्जत बढ़ती है, वंश की इज्जत बढ़ती है, परिवार की इज्जत बढ़ती है। अगर कौन का लड़का है जी फलनावा का है, अच्छा मतलब काम किया है तो उसका नाम बढ़ेगा। तो कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि विद्या सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म की। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। और मृज्या से किसकी रक्षा होती है? रूप की। वृत्यन यानी अच्छे आचरण से किसकी रक्षा होती है? कुल यानी वंश की। अब पूछते हैं कि विदुर जी कहते हैं, सॉरी धृतराष्ट्र पूछते हैं, यह विदुर जी मंत्री जी। तो हाँ जी बोलिए राजन, एक बताइए ना बात, स्त्रियों के बारे में आप बताइए। तो स्त्रियाँ मतलब कि क्या है? तो विदुर जी बताते हैं, सुनिए स्त्रियों के बारे में। बोलते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, बोलते हैं, पहला श्लोक बोल देते हैं, देखो सुनिए ध्यान से आप लोग कि पुंजनिया महाभागा पुण्या सच गृह दिव्यतया स्त्रिय श्रेयो गृहस्य वक्षता मादरक्षा विशेषता। पूजनिया महाभागा पुण्या सच गृह दिव्यतया स्त्रियो श्रेयो गृह सक्तास्थ समादस्य विशेषता। ये क्या कहते हैं? किसी स्त्रियों के बारे में बताते हैं, देखिए सुनिए। पूजनिया महाभागा पुण्य से यानी क्या कहती है? जो स्त्रियाँ होती है घर की लक्ष्मी होती है और इन्हीं के सद्व्यवहार एवं सद प्रयास से घर की इज्जत और मान मर्यादा बढ़ती है। और यह जो स्त्रियाँ महापुरुषों की जन्मदात्री है। कौन ऐसा मतलब कि पुरुष जो है जो अपने माँ के जो है से जन्म नहीं लिया है? तो क्या कहते हैं? स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है। तो कौन घर की लक्ष्मी होती है? स्त्रियाँ। और इन्हीं के सद प्रयास यानी अच्छे प्रयास से, अच्छे मतलब काम से और सद प्रयोग और सद आचरण यानी अच्छे आचरण से घर की क्या होती है? इज्जत बढ़ती है। अगर स्त्रियाँ चाहते कि घर की इज्जत बिगाड़ना तो किसी के बस में बात नहीं है। जैसे सुपनेका देख लीजिए, सुपनेका को अपने देख लीजिए। सुपनेका खुद जो है अपने भाई के पास जाकर उस लंका हंसती खिलती दुनिया को जो है लंका इतनी सोने का नगरी को जो है पूरा विध्वंस कर दिया। कौन? एक औरत नहीं। और एक देखिए मतलब कि सीता जी को देखिए, अपने जो है मतलब घर में जो है झगड़ा ना लगे, कुछ बात ना होके, और अपने जो मान मर्यादा बचाने के लिए वो जो है अपने पति के संग जो है 14 बरस के लिए वनवास में निकल जाती है। कौन? सीता। यानी स्त्रियाँ चाहेगी तो घर को जो है बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए कहा कि स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है और इन्हीं के सद प्रयास एवं सद व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है और ये महापुरुषों की जन्मदात्री होती है। अब लास्ट जो है अंतिम श्लोक है। इस श्लोक के बारे में आप लोग सुनिएगा ध्यान से। वीडियो जी ज़्यादा देरी का हो गया, फिर भी देखिए आप लोग। धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछते हैं विदुर से, कहते हैं क्या कि अकृति विन्यो हन्ति हतनर्थं पराक्रम हन्ति नित्य क्रोधमाचारो हन्त लक्षणम्। अकृति विन्यो हन्ति हंथरं पराक्रम हन्ति नित्यं क्रोधमाचारो हन्त लक्षणम्। अरे भाई आप क्या पढ़ दिए? आप लोग बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया तो सुनिए ध्यान से। धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि भाई तुम्हें बताओ तो क्या बताए, क्या बताएं? तो सुनिए। कहते अकृति विनयो हन्ति, यानी अकृति का मतलब होता है अपजस। अपजस का मतलब होता है बदनामी। नहीं होता है कोई बदनामी किसी को कर देता है, वहीं तो बदनामी। तो बदनामी जो है मतलब कि अपयश कैसे मरा सकता है? इसको कौन मार सकता है? तो विनम्रता। यानी अपजस कैसे दूर हो सकता है? तो जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ गया। तो विनम्रता है क्या? शांति। अरे हाथी चले 1000 तक कुत्ता भौंके 1000, तो हम कहें मतलब कि लगाए एकदम गुहार नहीं करना चाहिए। गुहार मतलब कि किसी जैसे हम जा रहे हैं एकदम गए हैं रास्ता में तो देखो कुछ बोल देगा तो हम उसको क्यों बोलेंगे? पलट के जवाब नहीं देंगे, अपना जो है काम देखेंगे, है ना। तो यही कह रहे हैं कि मतलब कि आप लोग कोई बदनाम करना चाहते हैं तो विनम्रता वहाँ दिखाइए, छोड़े जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। यानी अकृति यानी अपजस किसको जो है किससे मरा सकता है? तो विनम्रता से। हंत नर्थम पराक्रम यानी अनर्थ यानी जुल्म यानी अत्याचार और जो है कौन मार सकता है? एक ही चीज़ है, एक ही मतलब अस्त्र शस्त्र है जो है बल, यानी पराक्रम से जो है मतलब जुल्म को जो है मिटाया जा सकता है। हंति नित्यम क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम,
यानी कहने का मतलब है कि क्रोध को जो है किससे मारा जा सकता है, तो क्रोध को जो है शांति से मारा जा सकता है। शांति करिए तो मतलब कि मरा जाएगा। यही सब मतलब कि इस श्लोक का पूरा आप लोग हम डिटेल से समझा दिए और विदुर जी भी मतलब कि बता दिए। लास्ट में क्या कहते हैं कि पूरा सुनी ये धृतराष्ट्र हम बतैनी है अपन ज्ञान। पूरा सुनिए धृतराष्ट्र पूरा बतैनी अपन ज्ञान। तनिका बुझ हमार बात तनी मानी ल तू बात। पूरा याद कर ल बात तब मन में आई शांति हो। तो पूरा ये जो है पाठ आप लोग को अच्छी तरह समझा दिए। इतना ही कहकर मैं आप लोगों को इस पाठ को जो है क्लोज करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।